हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11th का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स शुरू करें उससे पहले जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स वर्ड का मतलब। तो देखो, जो थर्मोडायनेमिक्स वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड है उनसे मिलके बना है। कौन कौन से हैं भी दो ग्रीक वर्ड? वो एक है आपका थर्मोस और दूसरा है डायनेमिक्स। थर्मोस का मतलब क्या होता है अभी? हीट। और डायनेमिक्स है, इसका मतलब क्या होता है? फ्लो। तो यानी कि थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या हुआ? फ्लो ऑफ हीट। फ्लो ऑफ हीट, ठीक है। तो ये है थर्मोडायनेमिक्स वर्ड का मतलब, जो कि दो ग्रीक लेटर से मिलकर बना है, थर्मोस और डायनेमिक्स के, जिसका मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ हीट। तो हम थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ते हैं इसकी चर्चा हम अभी करेंगे। तो उससे पहले आप याद कीजिए क्लास नाइन्थ क्लास की जो साइंस की बुक है उसमें आपने पढ़ा था दो टाइप की प्रोसेस होती है। एक होती है आपकी फिजिकल प्रोसेस, एक होती है आपकी क्या? फिजिकल प्रोसेस, और दूसरी होती है केमिकल प्रोसेस। याद कीजिए उस चैप्टर में आपने क्या देखा था कि फिजिकल प्रोसेस होती है उसमें एक वो वेइंग स्केल लेते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर वेइंग स्केल पे क्या करते हैं, वो एक बीकर रखते हैं और बीकर के अंदर H2O या पानी डालते हैं और उसमें कुछ चीनी या नमक ऐसा कुछ मिक्स करते हैं, ठीक है। और वो जो वेइंग स्केल का जो इनिशियल रिजल्ट है और जो फाइनल रिजल्ट है उसमें वो चेंजेस देखते हैं। तो वो क्या हो रहा है? फिजिकल चेंजेस हो रहा है। किसमें? H2O के अंदर आप कुछ मिक्स कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे फिजिकल चेंजेस हो रहा है, वो उसको वेइंग स्केल के थ्रू आपको दिखा रहा है। और इसी तरह से केमिकल प्रोसेस का उन्होंने क्या एग्जांपल दे रखा है अभी? केमिकल प्रोसेस में वो क्या कर रहे हैं, उसी वेइंग स्केल के ऊपर एक फ्लास्क रख रहे हैं, ठीक है, इस तरह से ऐसे एक फ्लास्क ले रहे हैं और उस फ्लास्क में उन्होंने H2O भर दिया। अब उसमें क्या कर रहे हैं, वो एक बार तो बेकिंग सोडा डालते हैं इसके अंदर, ठीक है। बेकिंग सोडा डाल रहे हैं तब जब फ्लास्क ऊपर से पूरा खुला हुआ है, और उस टाइम जब उसका वेट चेक करते हैं तो वो वेट क्या होता है, इनिशियल से फाइनल में जो डिफरेंस आता है वो रिड्यूस हो जाता है। मतलब इनिशियल मान लीजिए जैसे 20 ग्राम है, 20 ग्राम आ रहा है, तो फाइनल मान लीजिए वो क्या आ रहा है, 19 ग्राम आ रहा है। कुछ इस तरह का एक्सपेरिमेंट दे रखा है केमिकल प्रोसेस या केमिकल जो चेंजेस हो रहा है उसमें। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो CO2 गैस है वो इस फ्लास्क से बाहर निकल रही है जैसे ही आप इसमें बेकिंग सोडा डालते हो। सॉरी, इसमें हाँ, यहाँ पे क्या है, H2O नहीं है, यहाँ पे उन्होंने क्या लिया था, विनेगर लिया था, ठीक है, विनेगर लिया था। और दूसरी बार वो क्या करते हैं कि यहाँ पे ऊपर एक गुब्बारा लगा देते हैं, ठीक है। तो वो जो CO2 गैस निकल रही है वो इस गुब्बारे में ही रह जाती है। तो इस बार क्या हो रहा है, उसके अंदर कोई भी चेंजेस, वेट के अंदर कोई चेंजेस नहीं हो रहा। तो ये आपको दिखा रखा है कि दो टाइप की प्रोसेस होती है। अब थर्मोडायनेमिक्स में ये प्रोसेस हमारी क्या काम आ रही है? थर्मोडायनेमिक्स में हम ये देखेंगे कि जब भी कोई प्रोसेस होती है, फिजिकल हो या केमिकल हो, तो उसमें कुछ एनर्जी चेंजेस होते हैं। क्या होते हैं भाई? एनर्जी के चेंजेस होते हैं, और उस एनर्जी चेंजेस की वजह से ही वो प्रोसेस है जो हो पाती है। तो ये बात होती है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, किसकी? फिजिकल और केमिकल प्रोसेस की। एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं तो एग्जाम्पल आप देखिए, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें भी क्या हो रही है, कुछ प्रोसेस हो रही है। तो वहाँ पर भी हम एनर्जी का क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। हम फूड ले रहे हैं, ठीक है, और फूड से हमें एनर्जी मिल रही है और उसी से हम कुछ काम कर पाते हैं। आप यदि पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पढ़ते टाइम भूख लग जाती है, बिकॉज आपके माइंड को क्या चाहिए भी? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी आपको कहाँ से मिलेगी? फूड से मिलेगी। इसी तरह से मैं यदि बात करूँ किसकी? प्लांट्स की, तो प्लांट्स में भी क्या हो रहा है अभी? प्लांट्स भी क्या कर रहे हैं, सन से एनर्जी ले रहे हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट। और इस तरह से आप अपने आसपास खूब सारे एग्जाम्पल देखते हैं जिनमें क्या हो रहा है अभी? एनर्जी के एक्सचेंज हो रही हैं। और क्या हो रहा है अभी?
एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। जैसे बात करूँ मैं एयर कंडीशनर की, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज की, तो इन सब में क्या हो रहा है, अभी एनर्जी के चेंजेस हो रहे हैं जिससे ये आपको कुछ वर्क करके दे रहे हैं। ये सारे के सारे एनर्जी के चेंजेस हम इस थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि हम थर्मोडायनेमिक्स जो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे वो हमारे क्या काम आएगी। तो देखिए अब थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताएगी। तो थर्मोडायनेमिक्स सबसे पहली बात तो क्या है कि द स्टडी ऑफ, सबसे पहली बात तो क्या है कि ये क्या है, द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्म हो रहा है उसकी हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे किसमें, थर्मोडायनेमिक्स में। अच्छा, अब ये इसकी एप्लीकेशन क्या है थर्मोडायनेमिक्स की, उसकी बात करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है, केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अब वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी, जैसे मान लीजिए ये कोई रिएक्शन है A + B और इनसे कोई प्रोडक्ट बनेगा P, और क्या क्या कंडीशन दे रखी है, मान लीजिए आपको यहाँ पे प्रेशर दे रखा है P1, वॉल्यूम दे रखी है इनकी V1, कुछ इनकी कंसंट्रेशन दे रखी है कि इनकी रिएक्टेंट्स की, ये जो रिएक्टेंट है इनकी कंसंट्रेशन, इनका प्रेशर और इनकी वॉल्यूम आपको दे रखी है, और आपसे पूछा है कि ये रिएक्शन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। और अगर रिएक्शन हो रही है तो वो स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, यानी कि अपने आप हो रही है या उसको करवाने के लिए कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी हमें देना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें आपको थर्मोडायनेमिक्स बताएगी। थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉ हैं वो आपको बताएंगे कि ये रिएक्शन हो पाएगी या नहीं होगी, ठीक है। और ये चीज़ें होगी। दूसरा आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन है, उसका भी थर्मोडायनेमिक्स आपको आइडिया देगा। अब लिमिटेशंस क्या क्या है भाई इसकी, लिमिटेशन ये है कि जो थर्मोडायनेमिक्स के लॉ हैं, जो लॉ है थर्मोडायनेमिक्स के, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर नॉट एप्लीकेबल ऑन सिंगल एटम, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं कि जो थर्मोडायनेमिक्स के लॉ हैं वो सिंगल एटम या कोई इंडिविजुअल एटम या मॉलिक्यूल पर एप्लीकेबल नहीं होंगे, वो हमेशा किस पर अप्लाई होंगे भाई, बल्क मटेरियल पर अप्लाई होंगे। मान लीजिए मैं आपको ये बोलूँ कि ये क्या है, आपके पास में कोई बीकर है और इसके अंदर आपको क्या भी कुछ H2O भर के दे दिया। अब ये जो H2O है मान लीजिए कितना है, 50 ml है, ठीक है। अब इस 50 ml H2O पर क्या हो रहा है, अभी थर्मोडायनेमिक्स के लॉज लग रहे हैं। पर मैं यदि आपको ये बोलूँ कि एक मॉलिक्यूल है H2O का, क्या है भाई, एक मॉलिक्यूल है किसका, H2O का, क्या उस पर थर्मोडायनेमिक्स के लॉ लगेंगे? तो जवाब है नहीं लगेंगे। थर्मोडायनेमिक्स के लॉज हमेशा बल्क मटेरियल पर अप्लाई होते हैं, सिंगल एटम या सिंगल मॉलिक्यूल पर अप्लाई नहीं होते। एक लिमिटेशन तो इसकी ये होगी। दूसरी लिमिटेशन की यदि मैं बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, थर्मोडायनेमिक्स आपको क्या बताता है कि कोई रिएक्शन हो पाएगी या नहीं होगी, और यदि होगी तो वो किस एक्सटेंट तक होगी वो आपको थर्मोडायनेमिक्स बता देगा। पर थर्मोडायनेमिक्स कभी भी आपको रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन नहीं बताएगा। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताएगा। इसके लिए हम एक अलग से चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है अभी, केमिकल काइनेटिक्स। तो ये बातें होगी, बेसिक बातें किसकी, थर्मोडायनेमिक्स की। तो अब हम थर्मोडायनेमिक्स शुरू करें उससे पहले कुछ टर्म्स आती है उनकी चर्चा कर लेते हैं जो आगे थर्मोडायनेमिक्स में आपको काम आएगी। तो सबसे पहली जो टर्म है उसका नाम क्या है अभी, सिस्टम। सबसे पहली जो थर्मोडायनेमिक टर्म है उसका नाम क्या है, सिस्टम। सिस्टम की यदि मैं बात करूं तो सिस्टम क्या होगा भाई, सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स
which is under thermodynamic observation. The part of universe which is under thermodynamics observation is known as सिस्टम। ठीक है, तो देखो क्या होता है, अभी यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर हम क्या है, एक लैब है, लैब के अंदर क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप कोई टेस्ट ट्यूब लोगे या कोई बिकर या कोई भी इक्विपमेंट लोगे जिसके अंदर आप कोई केमिकल डालोगे और उस पर रिएक्शन हो रही होगी, तो उसको जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो जिस पार्ट को, वो उतना पार्ट क्या है आपके लिए सिस्टम का रोल कर रहा है। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल दूं आपको, ये एक बीकर है, ठीक है, और इस बीकर में मैंने क्या किया, विनेगर डाल दिया, वही आपका क्लास 9th वाला एक्सपेरिमेंट। और क्या किया, इसके अंदर बेकिंग सोडा ऊपर से डाला, तो इसमें कुछ रिएक्शन हो रही है। क्या हो रहा है, इसमें रिएक्शन हो रही है, CO2 है जो वो बाहर निकल रही है। तो अब ये जो इतना पार्ट है, ये बीकर है अकेला, और बीकर के अंदर जो केमिकल है हमारा विनेगर और बेकिंग सोडा, वो हमारे लिए क्या काम कर रहा है, अभी सिस्टम का काम कर रहा है। वो हमारे लिए क्या काम कर रहा है, सिस्टम का काम कर रहा है। ठीक है, अब दूसरी थर्मोडायनेमिक टर्म आती है, वो क्या है, वो है आपका सराउंडिंग। दूसरी थर्मोडायनेमिक टर्म है, उसका नाम क्या है, अभी एक सेकंड, उसका नाम है सराउंडिंग। सराउंडिंग की बात करें तो वो क्या होगा अभी, हाँ जी, the rest part of the यूनिवर्स, सिस्टम को छोड़ दीजिए और उसके अलावा जो बचा हुआ जितना भी भाग है यूनिवर्स का, वो क्या होगा, सराउंडिंग होगा। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, सराउंडिंग। जैसे ये बिकर वाला एग्जांपल है, इसमें आप देखिए, आप इस बिकर को छोड़ दीजिए, ठीक है, और इसके अलावा जो आपकी जो भी वो पूरी लैब है, वो क्या है, एक तरह से मान लीजिए वो लैब आपकी क्या है, पूरी एक यूनिवर्स है। तो बिकर को छोड़ के बाकी बचा हुआ जितना भी यूनिवर्स का जो भी भाग है, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, सराउंडिंग कहलाएगा। उस सराउंडिंग के साथ क्या हो रहा है, सिस्टम सराउंडिंग के साथ क्या कर रहा है, एनर्जी के एक्सचेंज कर रहा है, जिनकी स्टडी हम थर्मोडायनेमिक्स में करेंगे। ठीक है, तो ये बात होगी सराउंडिंग की। अब तीसरी टर्म यहाँ पे एक और आ रही है, वो क्या है अभी, यूनिवर्स। क्या है वो, यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होता है अभी, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, यूनिवर्स बना रहे हैं। आपका जो सिस्टम है और जो बचा हुआ भाग है सराउंडिंग, वो दोनों क्या है, यूनिवर्स हैं। दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, यूनिवर्स। ठीक है, तो ये बातें होगी। मेनली दो थर्मोडायनेमिक टर्म है, सिस्टम और सराउंडिंग, इन दो की बात की हमने। अब एक तीसरी थर्मोडायनेमिक टर्म आती है जिसका नाम क्या है, बाउंड्री। इसका नाम क्या है अभी, बाउंड्री। अब बाउंड्री क्या है, बाउंड्री होती है अभी एनीथिंग which separate system from its surrounding is called बाउंड्री। अब कोई भी चीज़ है जो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या कर रही है, अलग अलग कर रही है, वो क्या कहलाती है अभी, आपकी बाउंड्री कहलाती है। अब ये जो बाउंड्री है, ये दो टाइप की हो सकती है। एक हो सकती है रियल और एक हो सकती है हाइपोथेटिकल या फिर इमेजिनरी बाउंड्री। जैसे एग्जांपल की बात करूं तो आप देखिए,
ये आपका जो बीकर है जिसके अंदर जो केमिकल था वो केमिकल क्या था, सिस्टम था, और उस केमिकल को छोड़ दें और उस बीकर को छोड़ दें तो उसके अलावा बचा वो भाग क्या है आपका, सराउंडिंग है। अब इस सराउंडिंग और जो सिस्टम है इन दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है भाई, ये जो बीकर की वॉल्स है ये क्या कर रही है, इसको सेपरेट कर रही है। तो ये जो बीकर की वॉल्स है वही क्या कहलाएगी, इसकी बाउंड्री कहलाएगी। क्या कहलाएगी, बाउंड्री कहलाएगी। तो अब बाउंड्री जो है वो दो प्रकार की हो सकती है, रियल बाउंड्री और एक हाइपोथेटिकल बाउंड्री। ठीक है, रियल बाउंड्री वो होती है जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप फील कर सकते हैं, जिसको आप टच कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या होती है, रियल बाउंड्री। हाइपोथेटिकल बाउंड्री वो होगी जिसको आप टच नहीं कर सकते, आप महसूस नहीं कर सकते कि यहाँ पे बाउंड्री है कि नहीं। हाँ, आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे बाउंड्री है। ठीक है, मन ही मन में आप सोच सकते हैं, फील ले सकते हैं मन ही मन में, पर एग्जैक्टली वो आपको दिखाई नहीं दे रही। तो ये होगी आपकी रियल और हाइपोथेटिकल बाउंड्री। अब जो सिस्टम है वो क्या होता है अभी, दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का, बेस्ड ऑन व्हाट, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात करूंगा सबसे पहले मैं, फिर टाइप्स ऑफ सिस्टम बेस्ड ऑन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये दो प्रकार का होगा, एक होगा आपका होमोजीनियस सिस्टम और दूसरा होगा हेट्रोजीनियस सिस्टम। ठीक है, तो होमोजीनियस सिस्टम में क्या होता है, होमोजीनियस सिस्टम जो होता है उसमें क्या होता है भी, मान लीजिए कोई केमिकल है, ठीक है, या मान लीजिए जैसे मेरे पास क्या है, एक बैलून है, ठीक है, और इस बैलून में क्या है, कोई गैस भरी हुई है, इस बैलून में क्या है, गैस का मिक्सचर है। ठीक है, तो इस बैलून में सिर्फ गैस है, तो ये सिस्टम कैसा हुआ, होमोजीनियस सिस्टम हुआ। अब इसी बैलून में यदि मैं क्या करूं, गैस के साथ साथ सम अमाउंट ऑफ वाटर भी डाल दूं इसके अंदर, पहले मैंने इसमें पानी डाला थोड़ा सा, ठीक है, फिर इस गुब्बारे को मैंने फुला दिया, तो इसमें क्या है, आपको दो स्टेट दिखाई दे रही है, एक लिक्विड स्टेट और एक गैस स्टेट। तो ये मिक्सचर कैसा हुआ, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हुआ। दूसरा मैं यदि एग्जांपल लूँ तो जैसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर का दूसरा एग्जांपल क्या है, दूसरा एग्जांपल है आपका, जैसे आपने क्या किया, ये कोई एक बीकर लिया और इसमें कुछ अमाउंट में क्या किया आपने, H2O डाल दिया। ये क्या है आपका, H2O है, ठीक है, और ऊपर से आपने इसमें कुछ ऑयल डाल दिया, ठीक है, ये आपने यहाँ पे ऑयल डाल दिया। तो अब ये ऑयल और H2O मिक्स नहीं हो रहे, तो इस मिक्सचर में आप दो स्टेट देख सकते हैं बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टी। ये क्या हो गया, अभी आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। इसी तरह से होमोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो होमोजीनियस मिक्सचर में आपने क्या किया, H2O लिया और उसके अंदर क्या किया, चीनी को डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। तो ये वाला मिक्सचर कैसा हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, और ये सिस्टम कैसा होगा, होमोजीनियस सिस्टम होगा। ठीक है, तो ये बातें होगी किसकी, सिस्टम के टाइप्स की बेस्ड ऑन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। अभी हम आगे सिस्टम के जो 3 टाइप और होते हैं जो थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ते हो उनकी बात करेंगे, पर उससे पहले हम बात करते हैं किसकी, टाइप्स ऑफ बाउंड्री की। टाइप्स ऑफ बाउंड्री, टाइप्स ऑफ बाउंड्री की मैं बात करूं तो आपको 3 टाइप की बाउंड्री देखने को मिलती है। वो रियल और इमेजिनरी बाउंड्री जो हमने बात की थी, उसमें जो रियल बाउंड्री है वो आपको 3 टाइप की देखने को मिलती है, जिसकी हम अभी बात करेंगे। तो जो सबसे पहली बाउंड्री होती है वो होती है आपकी परमिएबल बाउंड्री। अब परमिएबल बाउंड्री में क्या होता है, 2 चीज़ें होती है, एक होता है हीट और दूसरा होता है मास। अब दोनों ही क्या हो भी, एक्सचेंज हो जाएं, दोनों ही क्या हो, एक्सचेंज हो जाएं, किसके साथ में, सराउंडिंग के साथ में, ये दोनों ही क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। तो ऐसी बाउंड्री क्या होगी, परमिएबल बाउंड्री होगी।
जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आपका क्या है, आपने एक बीकर लिया और उसमें H2O डाल दिया। अब क्या होगा, H2O थोड़ी थोड़ी करके अमाउंट इसकी कम होती रहेगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ से क्या H2O निकल रहा है, ठीक है, यहाँ से H2O निकल रहा है। H2O इसमें से क्यों निकल रहा है भी, वो इवेपोरेट हो रहा है। इवेपोरेट क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको कुछ हीट मिल रही है सराउंडिंग से, हीट मिल रही है तो ऊपर की लेयर जो H2O की वो इवेपोरेट होती रहती है, यानी कि इसको हीट भी मिल रही है और इसका मास भी क्या है, कम हो रहा है ओवर दी टाइम। तो टाइम के साथ इसमें द्रव्यमान है जो इसका कम हो रहा है और इसको हीट मिल रही है, तो यानी कि इसमें दोनों चीज़ें एक्सचेंज हो रही है। तो ये बाउंड्री कैसी हो जाएगी आपके लिए, परमिएबल बाउंड्री हो जाती है। दूसरी बात आती है किसकी, सेमी परमिएबल बाउंड्री की। अब सेमी परमिएबल बाउंड्री की बात करूं तो उसमें हीट का एक्सचेंज तो हो जाता है, बट जो मास एक्सचेंज है वो नहीं होता। हीट एक्सचेंज इसमें हो जाता है पर मास का एक्सचेंज नहीं होता। तो देखिए इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए आपके पास में क्या एक बोतल है पानी की, अब उसका आप ढक्कन बंद कर दीजिए, तो उसमें से आप पानी को बाहर नहीं निकाल सकते जब तक आप उसका ढक्कन ओपन नहीं करेंगे। पर उसमें हीट एक्सचेंज आसानी से, उसकी जो बोतल की जो बाउंड्री है, जो वाल है, वहाँ से आसानी से हीट का एक्सचेंज हो जाता है। तो उस बोतल को आप पानी के भर के फ्रिज में रख दीजिए तो पानी ठंडा हो जाएगा, यानी कि वहाँ पे हीट का एक्सचेंज हुआ है, तभी वो पानी क्या है, ठंडा हुआ है। मास का एक्सचेंज वहाँ पे क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि बोतल ऊपर से बंद है। अब उसी बोतल का ढक्कन खोल दीजिए आप, तो वहाँ पे मास का एक्सचेंज होगा और वो बाउंड्री कैसी बन जाएगी, परमिएबल बाउंड्री बन जाएगी। तीसरी बात आती है आपकी किसकी, नॉन परमिएबल बाउंड्री की। नॉन परमिएबल बाउंड्री। अब नॉन परमिएबल बाउंड्री की बात करें तो यहाँ पे हीट का एक्सचेंज भी नहीं होता और मास का एक्सचेंज भी नहीं होता। इसका एग्जाम्पल क्या है, थर्मस फ्लास्क। आपका क्या है भी इसका एग्जाम्पल, थर्मोस फ्लास्क, जिसमें आप चाय को गर्म रखते हो या फिर पानी को ठंडा रखते हो। तो वहाँ पे हीट का एक्सचेंज भी नहीं होता और मास का एक्सचेंज भी नहीं होता। वो बाउंड्री किस टाइप की होती है, वो होती है आपकी नॉन परमिएबल टाइप की बाउंड्री। अब बाउंड्री के ये जो 3 टाइप्स है, इन्हीं 3 टाइप्स के आधार पे जो सिस्टम है उसको फिर आपका 3 प्रकार से, सिस्टम को आपको क्या भी 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब टाइप्स ऑफ सिस्टम में सबसे पहला टाइप क्या है भी आपका, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम वो है जिसमें हीट एंड मास एक्सचेंजेस विद हीट एंड मास एक्सचेंजेस विद सराउंडिंग। ठीक है, हीट एंड मास एक्सचेंजेस विद सराउंडिंग। क्या हो रहा है अभी यहाँ पे, ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम में परमिएबल टाइप की बाउंड्री होती है। ये वाला एग्जांपल है, ओपन बीकर आपने लिया जिसमें क्या हो रहा है अभी, हीट और मास एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, ये आपका बीकर है और इसमें आप H2O डालो। H2O डाल भी सकते हो और इसमें से निकाल भी सकते हो। ठीक है, और इसको हीट भी दे सकते हो। तो इस टाइप के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है क्लोज सिस्टम। नेक्स्ट आपका क्या आता है अभी, क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम की मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, हीट एक्सचेंज हो सकता है बट मास एक्सचेंज नहीं होता। इसमें सेमी परमिएबल टाइप की बाउंड्री होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हीट का एक्सचेंज होगा बट मास का एक्सचेंज नहीं होगा। वही आप बंद बोतल का उदाहरण ले सकते हो, जिसको आप क्या करो, जिसमें आप, जैसे ये आपकी क्या है, एक बोतल है। ठीक है, और इस पर आपने ढक्कन लगा दिया, तो इसमें से आप हीट तो एक्सचेंज कर सकते हो बट इसमें मास एक्सचेंज नहीं कर सकते। ये आपका क्या है, क्लोज सिस्टम है और इसमें सेमी परमिएबल टाइप की बाउंड्री होती है क्लोज सिस्टम में। तीसरा होता है आपका
आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में ना ही तो हीट का एक्सचेंज होता और ना ही मास का एक्सचेंज होता। इसमें जो बाउंड्री है वो किस टाइप की होती है अभी? नॉन परमिएबल बाउंड्री होती है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? थर्मस फ्लास्क। ठीक है, ये आपके 3 टाइप के सिस्टम हो गए। और इन तीनों के एग्जाम्पल भी हमने देख लिया। ओपन सिस्टम, कोई भी ओपन बीकर हो गया, ठीक है, टेस्ट ट्यूब होगी जैसे, तो ये सारी क्या ओपन सिस्टम है। क्लोज सिस्टम, उस पर आप ढक्कन लगा दीजिए, इसको कवर कर दीजिए, हीट का एक्सचेंज हो सकता है जिसमें, और मास का एक्सचेंज ना हो, वो क्या होता है आपका क्लोज सिस्टम होता है। आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसमें ना ही तो हीट का एक्सचेंज हो और ना ही मास का एक्सचेंज हो। तो आज के लेक्चर में हमने 3 टाइप की जो टर्म्स है, इंपॉर्टेंट टर्म्स थर्मोडायनेमिक्स की, उनकी बातें की है। वो क्या है? एक है सिस्टम, और एक है बाउंड्री, और एक है आपका सराउंडिंग। ठीक है, इन तीनों की बातें की। तो इन तीनों को यदि मैं समअप करूं तो आप जैसे देख सकते हैं, जैसे मेरे पास ये क्या बैलून है, इस बैलून के अंदर जो क्या है अभी, जो एयर है वो आपका क्या है? सिस्टम है। और इस बैलून को छोड़ दीजिए और मेरे आसपास जो बचा हुआ जो पार्ट है, सराउंडिंग है, वो क्या होगा? सराउंडिंग होगा। और ये जो बैलून है, खुद बैलून है, जो ये वाल्स है इसकी, इसको हम क्या बोलते हैं? बाउंड्री बोलते हैं। और जो बाउंड्री है वो 3 टाइप की होती है, मैंने बताया आपको, परमिएबल, नॉन परमिएबल और सेमी परमिएबल। इसी तरह से मैं बात करूं सिस्टम की, जो इसके अंदर मौजूद है एयर, बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वो 2 टाइप के हो सकते हैं, होमोजीनियस सिस्टम और हेट्रोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम क्या होगा? जिसमें आप H2O, होमोजीनियस सिस्टम, इस बैलून का एग्जांपल लें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? एयर भरी हुई है, तो वो क्या है? होमोजीनियस सिस्टम है। और यदि इसमें एयर के साथ साथ कुछ अमाउंट में वाटर भी भर दिया तो वो क्या हो जाएगा? आपका हेट्रोजीनियस सिस्टम हो जाएगा। अब जो सिस्टम है आपका वो फिर 3 टाइप का होता है, बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ बाउंड्री। और वो क्या होता है आपका? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो ओपन सिस्टम वो होता है जिसमें आप हीट और मास दोनों एक्सचेंज कर सकते हो। क्लोज सिस्टम वो है जिसमें आप हीट तो एक्सचेंज कर सकते हो बट मास का एक्सचेंज नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल है बंद बोतल। और आइसोलेटेड सिस्टम वो है जिसमें हीट और मास दोनों का एक्सचेंज भी नहीं हो सकता। तो ये बातें होगी टाइप्स ऑफ सिस्टम की। मिलते हैं अगले लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।